नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 12 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने भारत का वित्तीय वर्ष 2024 विकास पूर्वानुमान 6.1 से बढ़ाकर कर दिया है 6.3%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के बाद यह दूसरा वृद्धिशील संशोधन है, जिसमें वृद्धि का अनुमान अप्रैल में 5.9% से बढ़ाकर अब 6.3% कर दिया है। 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.3% पर अपरिवर्तित है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने झारखंड राज्य में ए हेल्प पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया है। ए हेल्प कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना है, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और पशु सखियों सहित 500 से अधिक लोगों ने पर्याप्त भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारण किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। सितंबर 2023 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 57,701 शिकायतों का निवारण किया गया है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 1,17,921 शिकायतें लंबित हैं। बड़े राज्यों में रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष पर है, उसके बाद झारखंड सरकार और गुजरात सरकार है। पीसीआर से कम शिकायतों वाले राज्यों में तेलंगाना सरकार शीर्ष पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार और केरल सरकार है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सरकार शीर्ष पर है, इसके बाद असम सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग में लक्षद्वीप सरकार शीर्ष पर है, इसके बाद अंडमान और निकोबार सरकार और लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित संस्कृत के भारतीय विद्वान और बनारसी संस्कृत महाविद्यालय नाडियाद के संस्थापक दहिया भाई शास्त्री का निधन हो गया है। किस वर्ष उन्होंने पद्मश्री जीता? 2016 में जीता। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत के भारतीय विद्वान और बनारसी संस्कृत महाविद्यालय नाडियाद के संस्थापक दहिया भाई शास्त्री का 10 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण और साहित्य की व्याख्या में योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें गुजरात राज्य सरकार से सम्मानित किया गया है। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का विषय क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा, उनके अधिकारों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने के संकल्प 66/170 को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का विषय लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों पर केंद्रित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों में प्रतिस्पर्धा कार्यान्वयन में उभरते मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कैबिनेट ने 1000 किलोमीटर आर्थिक गलियारा परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। असम सरकार ने असोम माला योजना के तहत हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक एक नई 1000 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 90 ग्रामीण सड़कों और 4 ग्रामीण पुलों को अपग्रेड करने के लिए नाबार्ड से 950 करोड़ रुपए तक के ऋण को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने तिनसुकिया में बोरायान पदुमोनी वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन की घोषणा के लिए एक संशोधित मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लेख लड़की योजना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने लेख लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। यह पीले या भगवा राशन कार्ड रखने वाले परिवारों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 से के बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी होगी।
यह योजना गरीबवार परिवार की बेटियों के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस स्थान पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी? नई दिल्ली में। भारत सरकार वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक साथ लाने के लिए नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कर रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जिसका विषय प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी है, का उद्देश्य भारतीय भोजन की समृद्धि, कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन को कवर करने वाले भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 वैश्विक उद्योग के नेताओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग और नवाचार करने के एक अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों की गुलाबी स्कूटर प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत 3000 पिंक बूथ स्थापित करने और महिला बीटों को पिंक स्कूटर प्रदान करने की योजना बनाई है। पहले चरण में 20 धार्मिक स्थानों पर पिंक बूथ बनाना और 17 नगर निगमों में 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को इलेक्ट्रिक दोपहिया स्कूटर प्रदान करना शामिल है। उत्तर प्रदेश ने सेफ सिटी परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल और ट्री डैशबोर्ड में स्वचालित विश्लेषण लॉन्च किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। DARPG अखिल भारतीय एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए AI उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और कार्यालय में स्वच्छता और कुशलता रिकॉर्ड प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है। DARPG ने 56 अनिवार्य ई सर्विस के अलावा 164 सेवाओं की पहचान की है, जिन्हें ई सर्विस के रूप में अखिल भारतीय आधार पर वितरित किया जा सकता है। DARPG सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए काम कर रहा है और सार्वजनिक शिकायतों के समय पर और गुणवत्ता निवारण पर सभी मंत्रालयों विभागों को संवेदनशील बनाने के लिए CPGRAMS पर 17वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? बेंगलोर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? बेंगलोर में। बिहार सरकार ने बेंगलोर में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस शिखर सम्मेलन ने राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया है। बिहार सरकार बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GCC सेटअप में बेंगलोर को पछाड़कर कौन सा शहर वैश्विक IT सेवा पावर हाउस के रूप में उभरा है? हैदराबाद। दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे जैसे अन्य टायर 1 भारतीय शहरों के साथ हैदराबाद इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बदलाव में हैदराबाद ने 2023 की पहली छमाही में GCC सेटअप गतिविधियों में अग्रणी स्थान हासिल किया है, क्योंकि 40 से अधिक वैश्विक निगमों ने शहर के भीतर अपने एक्सीलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COEC इनोवेशन सेंटर्स और R&D सुविधाओं को विस्तार किया है। यह वृद्धि हैदराबाद में प्रौद्योगिकी संबंधी नौकरियों में वृद्धि में परिलक्षित होती है। भारत के कुल प्रौद्योगिकी रोजगार के प्रतिशत के रूप में तकनीकी नौकरियों में शहर की हिस्सेदारी 2021 और 2022 के बीच 33% से बढ़कर प्रभावशाली 44% हो गई है। इसके साथ ही गैर तकनीकी सेवाओं की मांग में वृद्धि जारी है, जो हैदराबाद की क्षमताओं में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग करने के लिए किस राज्य ने पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग कर टेलीमेंस के संचालन में यूपी को 3रा पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोबेल ने पुरस्कार प्राप्त किया है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में कॉल प्राप्त हुई। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का उद्घाटन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन सहरावत को खबरों में देखा गया, उनका संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है।
प्रो कबड्डी लीग खिलाड़ी नीलामी तेलुगु टाइटल्स ने पवन सहरावत को 2.6 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली लगी और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। मुंबई में 9 से 10 अक्टूबर को प्रो कबड्डी लीग PKL की खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान 12 फ्रेंचाइजियों ने लगभग 118 खिलाड़ियों की नीलामी की। अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी मोहम्मद रेजा सादलुई चिया ने थे, जिन्हें पुनेरी पल्टन ने 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा था। प्रत्येक फ्रेंचाइज के पास 5 करोड़ का वेतन पर्स था, जिसे 3 सीजन के बाद 4.4 करोड़ से बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस हर साल 12 अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि हानि की ओर ध्यान आकर्षित करना है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इस साल यह 12 अक्टूबर को पड़ रहा है। लव योर आइज इट वर्क इस वर्ष की थीम है। लव योर आइज इट वर्क इस वर्ष की थीम है। इस विश्व दृष्टि दिवस पर हमारा ध्यान लोगों को कार्यस्थल पर उनकी दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझाने में मदद करने और हर जगह श्रमिकों की आंखों के स्वास्थ्य प्राथमिकता देने के लिए व्यापारिक नेताओं को से आह्वान करना है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD देश के दिव्यांगजनों के सभी विकास एजेंडों की देखभाल करने वाला नोडल विभाग है। जनता के बीच दृष्टि हानि के बारे में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से विभाग देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके अपने से जुड़े संस्थानों के माध्यम से 12 अक्टूबर 2023 को विश्व दृष्टि दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या है? मेरा युवा भारत। माय भारत युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र है। युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के पूरे दायरे में विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा। माय भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं के विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। माय भारत से 15 से 29 साल के युवाओं को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई में। यह एक्सपो पहली बार मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने मुंबई में लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें बागवानी निकाय, दार्जिलिंग आर्कटिक पौधे, बोनसाई, सजावटी फूल, हरी छत प्रणाली, नर्सरी उत्पाद, मिट्टी के विकल्प आदि में काम करने वाली कंपनियों की भागीदारी देखी जाएगी। एक्सपो का उद्देश्य हरित जीवन के विचार को बढ़ावा देने और वर्टिकल गार्डनिंग की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवा P20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। G20 देशों के पीठासीन अधिकारी 9वें P20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचना शुरू हो गए हैं। 9वां संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 शिखर सम्मेलन शुक्रवार को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। वैश्विक आयोजन के दौरान विभिन्न विषयों पर 4 उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत का लक्ष्य P20 शिखर सम्मेलन के दौरान अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया की दिशा में जटिल वैश्विक मुद्दों की सर्वसम्मति आधारित समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो किसके सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी लॉन्च करेगा? विजना भारती के सहयोग से। विवा के सहयोग से इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रोमांचक और पुरस्कृत कैरियर अवसरों के बारे में संवेदनशील बनाना भी है। यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विजना भारती विभाग की एक सहयोगी पहल है। कार्यक्रम में एक मोबाइल प्रदर्शनी वाहन है जो उपग्रह, लॉन्चिंग वाहनों और संचार प्रणालियों के परिष्कृत मॉडल प्रदर्शित करता है। सो दोस्तों 12 अक्टूबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।